हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 मेटलर्जी का। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 ये दोनों आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको लेक्चर नंबर 1 और 2 में मिलेंगी, जिनकी हेल्प से आप लेक्चर नंबर 3 को बहुत ईजीली समझ पाएंगे। तो देखिए, लेक्चर नंबर 3 में हम क्या क्या कवर करेंगे वो सब आपके सामने लिखा हुआ है। लेक्चर नंबर 3 आपका केबल और केबल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इसके प्रोसेस पे ही बनाया गया है। तो इसमें आपके मैक्सिमम 5 स्टेप्स होते हैं। हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी ओर से। ठीक है, तो इन 5 स्टेप्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टेप में आपका होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। आप किसी भी ओर को सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम उसको अर्थ क्रस्ट से जब भी आइसोलेट करते हैं, अर्थ क्रस्ट में से जब भी उसको निकालते हैं, तो सबसे पहला काम हम ओर के साथ करते हैं कि उसको हम क्रश करेंगे। क्रश या फिर ग्राइंड। क्रशिंग और ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि आप जो ओर है आपकी उसको पीस के एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपका क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमारी ओर होती है जो हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट की है उसको कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर वेनिफिकेशन। आप चाहें तो ओर वेनिफिकेशन हेडिंग डाल सकते हैं या कंसंट्रेशन ऑफ ओर भी डाल सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ओर हमें पाउडर फॉर्म में यहाँ से मिलती है उसको प्योरीफाई करते हैं। मीन्स उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको अलग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका कंसंट्रेशन कर लिया आपने। इसके बाद आप करेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हम इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो हमको ओर्स, जितनी भी ओर्स हैं हमारी, हो सकता है कि कंसंट्रेशन करने के बाद हमारी ओर्स हमें सल्फेट या कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकती है। लेकिन सल्फेट और कार्बोनेट के फॉर्म में जो ओर होती है उसको प्योरीफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम ओर्स को पहले ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसके कारण हमारी जो ओर्स हैं वो हमें ऑक्सीडेशन फॉर्म में मिल जाती हैं। एक बार जब ऑक्सीडेशन फॉर्म में हमें ओर मिल गई तो फिर उसे प्योरीफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू कार्बोनेट एंड सल्फोनेट ओर्स। ओके, एंड देन वी विल डू द रिडक्शन। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप, इसमें हम करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं ओर को तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। आप इसको समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो हमें उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने के लिए रिडक्शन करना पड़ता है। क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देना, और रिडक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम कर देना। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हो गए। और फाइनली 4 स्टेप्स खत्म करने के बाद हमारा जो फाइनल स्टेप बचता है वो है हमारा प्योरीफिकेशन। ठीक है, फिफ्थ स्टेप प्योरीफिकेशन। यहाँ पे हमें जो भी हमारा रिडक्शन करने के बाद जो भी मेटल मिलता है थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज़ के साथ, तो उसको फाइनली हम प्योरीफाई कर देते हैं प्योरीफिकेशन मेथड को इस्तेमाल करके। तो बेसिकली आपको ये 5 प्रोसेस पढ़ने हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में। तो चलिए हम एक एक करके पांचों प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पांचों प्रोसेस को एक एक करके एक्सप्लेन करने के लिए। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ओर। सिंपल सा मतलब है, अपनी ओर को जो भी आपने अर्थ क्रस्ट में से निकाली है किसी भी फॉर्म में हो, उसको सबसे पहले आप क्रश कीजिए या ग्राइंड कर लीजिए। ठीक है, तो क्रशिंग और ग्राइंडिंग करने का एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन जो प्रोसेस है इसका मतलब होता है कि हम अपनी ओर को अर्थ क्रस्ट से जैसे ही हम उसको निकालते हैं तो वो हमें लम्प्स के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, लम्प्स, लम्प्स का मतलब होता है LUMPS। लम्प्स का मतलब होता है कुछ पत्थर टाइप के टीले या मिट्टी का ढेर टाइप का। ठीक है, तो उस टाइप में हमें और अर्थ क्रस्ट में से मिलती है।
तो हम क्या करते हैं, पल्वराइजेशन प्रोसेस के थ्रू उस ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पल्वराइजेशन करते कैसे हैं, आप सभी ने मिक्सी देखी होगी, घरों में सबके ज़्यादातर मिक्सी होती है। तो मिक्सी में हम जब कोई भी चीज़ डाल के घुमाते हैं, पावर ऑन करते हैं मिक्सी का, तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे आप चावल डालो, दाल डालो, कुछ भी डालो मिक्सी में, तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरीके से एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं पल्वराइजर। पल्वराइजर वो मिक्सी से काफ़ी बड़ी होती है। उसमें भी हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ उसके अंदर डालेंगे तो वो मशीन उसको घुमाएगी, क्रश करेगी और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो इसी प्रोसेस को, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं पल्वराइजेशन। तो ओर को हम क्रस्ट करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं, पल्वराइजर की हेल्प से करते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं पल्वराइजेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ओर्स को सिंपली हमने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आपकी ये है, जो एग्जाम्स में 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आपकी ओर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद उस ओर में मेटल्स के साथ साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। ठीक है, जो हमारा मेटल हमें चाहिए, उसके अलावा उसमें कुछ और सब्सटेंसेस भी होते हैं, इम्प्योरिटीज़ जिनको हम कहते हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को एक नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं गैंग्यू। ठीक है, तो इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, गैंग्यू। गैंग्यू का मतलब होता है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन क्रस्ट ओर। जो हमने पाउडर फॉर्म में ओर बना दी है, उस ओर में जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं उनको हम कहते हैं गैंग्यू। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका यही है कि कोई भी मेटल आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी ओर को सबसे पहले आपको क्या करना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका सिंपली केवल आपको ये 2 लाइन लिखनी है, उसमें कुछ नहीं लिखना, इसी को आप याद करना है। एग्जाम में भी यही लिखना है, अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि हमारा क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और बाय बाय, टेक केयर।